जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। जो जानहु जीव आपना, अपने जीव को अगर जानते हो, जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार। जीव को सार करो। सार सत्य, उसकी स्थित करो। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। जीव पहुनार के रूप में शरीर में आया है, इस शरीर में फिर से नहीं आएगा। ये शरीर तो सड़ जाएगी। ये चांस मिला है। अब इसमें कोई अर्थ लगाने लगे कि कबीर साहब पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, वे कहते फिर से नहीं आएगा, तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है। एक पंक्ति से किसी के सिद्धांत का पता नहीं लगता। उनकी रचना का पूरा मनन करना चाहिए। उनकी रचना में पुनर्जन्म का सिद्धांत बराबर भरा है। जीव शब्द पर भी विचार करें। ब्रह्मवादी जीव शब्द नहीं कहना चाहते। वो परमात्मा, परात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, ये सब कहते हैं। कभी कहते हैं जीव को तो कहते जीव ब्रह्म एक है। वो जीव शब्द से प्रतिबिंब अर्थ लेते हैं, परिच्छिन्न अर्थ लेते हैं। कबीर साहब स्वयं जीव से स्वरूप, दृष्टा का अर्थ लेते हैं। जो दृष्टा है, स्वस्वरूप है, वही जीव है। लेकिन पारक सिद्धांत में जीव शब्द परमार्थवाचक होते हुए भी पूर्ण साहब जीवमुख की बात नहीं मानते हैं। जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख, ये चार मुखों का निर्धारण करके उन्होंने बीजक की त्रिज्या लिखी। तो जीवमुख, मायामुख और ब्रह्ममुख की बात नहीं माने, गुरुमुख की बात माने। जीव परम सत्ता है पारक सिद्धांत की दृष्टि से, लेकिन जीवमुख की बात नहीं मानी जाएगी। तो ये विरोधाभास है। विरोधाभास है, विरोध नहीं है। जीव परम सत्य है, लेकिन अविवेक के कारण उसकी बात मानी नहीं जाएगी। जब वो गुरु हो जाएगा तो उसकी बात मानी जाएगी। गुरु हो जाने का अर्थ है पूर्ण निर्मल। किसी का गुरु नहीं, दीक्षा देने वाला गुरु नहीं। दीक्षा देने वाले गुरु तो कैसे कैसे भी हुआ करते हैं। गुरु होना, परिपक्व होना, निष्काम हो जाना। वेदांत में जीव का महत्व नहीं है। जब जीव ब्रह्म हो तब उसका महत्व है। पारक सिद्धांत में भी पूर्ण साहिब की दृष्टि से जीव की बात नहीं मानी जा सकती। जब वो गुरु हो जाए तब उसका महत्व है। तो ये शैली समझने की जरूरत है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ जाते हैं। पारखी संत आत्मा नहीं कहना चाहते रहे पुराने पारखी संत। यद्यपि निर्मल साहब ने छक के कहा। निर्मल साहब तर्कपूर्ण विचार उनका था और एकदम तेज तर्रार चिंतक थे, लेकिन अत्यंत उदार थे। आत्मा शब्द का प्रयोग उन्होंने बारंबार किया। रामराज साहब ने भी जदा कदा किया है। पूर्ण साहब ने आत्मा शब्द का प्रयोग वैसा नहीं किया। तो इधर परिपाटी ऐसी चल पड़ी कि आत्मा शब्द कहना ही नहीं। लेकिन निर्मल साहब ने लिया और मैंने लिया खूब।
शब्द की परिभाषा कर देने की जरूरत है। जीव शब्द भी छोड़ देना पड़ेगा। अगर वेदांतियों का जीव माना जाए तो वो प्रतिबिंब मात्र है, तो पारखियों को जीव नहीं कहना चाहिए। फिर अगर ब्रह्मवादियों का आत्मा जड़ से अभिन्न है अंत में, इसलिए आत्मा नहीं कहते, तो फिर वेदांतियों का जीव परिच्छिन्न है, प्रतिबिंब है, तो उसको भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन जीव शब्द लेते हैं, तो आत्मा शब्द लेने में क्या बुरा है? परिभाषा ठीक से करना चाहिए, साफ निर्णय, फिर ब्रह्म नहीं होगा। शब्द से भागने की जरूरत नहीं है। आनंद और सुख ही को लो। पारखी संत कहते हैं सुख शब्द जीवन मुक्त सुख के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन आनंद नहीं। वेदांती कहते हैं आनंद शब्द जीवन मुक्त सुख के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, सुख नहीं। सुख का अर्थ है वैषयिक सुख। सुख हुआ तो विशेष सुख जो क्षणिक है और बंधनदायी है। पारखी कहते हैं आनंद विषय आनंद है, आनंद नहीं कहना चाहिए, सुख जीवन मुक्त सुख कहना चाहिए। यानी जीवन मुक्त के लिए सुख शब्द का प्रयोग होना चाहिए, आनंद का नहीं। दोनों तरफ एकांगीपन है। कबीर दर्शन लिखने के पूर्व इस पर मैंने सोचा और एक संदर्भ ही लिखा, लेकिन कोई पारखी और वेदांती उसका प्रतिवाद नहीं किया, स्वीकारा। कट्टर कट्टर पारखी संत थे तब, अब तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं किया, स्वीकारा। वेदांती भी स्वीकारे। एक वेदांती ने तो ऐसा कहा, जो कि कबीरपंथी ही थे, प्रकांड पंडित, उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर दर्शन जैसी पुस्तक लिखी जा सकती है, सोचा नहीं जा सकता था। इतने खुश थे। और सुख शब्द स्वीकारा। जब उनसे बात होती थी तो सुख से बिदकते थे, कहते थे आनंद। लेकिन कबीर दर्शन छप के गया तो उन्होंने स्वीकारा। गीता का मैंने उदाहरण खूब दिया सुख और आनंद के संदर्भ में। तो गीता में जीवन मुक्त सुख के लिए सुख ही ज़्यादा कहा गया है। सुख आत्यांतिकम, सुख मसनुते, बारंबार सुख शब्द का प्रयोग निष्काम दशा के लिए गीता में आया है। और गीतादि की मां स्वरूपा उपनिषदें हैं, और उपनिषद में ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। सनत कुमार ने लंबा व्याख्यान करके नारद के सामने अंत में सबका निषेध किया। बड़ी लंबी यात्रा करवाई सनत कुमार ने नारद को, उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं। अंत में कहा अंतिम भूमा सुख है, ये वही भूमा तत्सुखे, जो वह भूमा है ये वही, वह निश्चित ही, वही नाम निश्चयवाचक है, वह निश्चित ही सुख स्वरूप है। ये वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, भूमयु सुखम, क्योंकि भूमा अल्प नहीं है, बाकी अल्प है। जवानी अल्प है, थोड़े दिन की चमक है, फिर बूढ़ा जाएंगे। सारा सुख संयोग अल्प है, सारा संबंध अल्प है, क्षण क्षण में सब बिगड़ता है। लेकिन भूमा अल्प नहीं, अनंत है। भूमा नाम श्रेष्ठ, भूमा नाम आधार, वो स्वसत्ता है, आत्मसत्ता है। तो इस प्रकार भूमा को या भूमा की स्थिति को सुख कहा गया। तो वेदांत और पारक सिद्धांत इधर बसे आनंद अटारी। कबीर साहब के मूल बीजक में आता, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा।
अब की बार जो वासना का त्याग कर दे वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। मूल बीजक ही कह रहा है, माना कि उसमें आनंद शब्द की बहुलता नहीं, लेकिन एक जगह है तो विधायक हो गया। राम रहस्य में तो कई जगह का है, बसे आनंद अटारी, तू कहवे मात्र सच्चिदानंद, तू जीव स्वतः आनंद। शिष्य ने पूछा, महाराज सच्चिदानंद क्या है? तो उन्होंने कहा, अरे तू कहने मात्र का सच्चिदानंद तो स्वतः आनंद है। तो मतलब घूम करके, अब सब तो कहते ही आत्मा को, और चित्त है ही है, और आनंद भी कह दिया तो स्वतः आनंद स्वरूप है। तो नाक दाएं से नहीं पकड़ा, बाएं से पकड़ा, बात वही है। और कई जगह आनंद कहा, तो आनंद शब्द और सुख शब्द को लेकर के पारखी और वेदांती में बड़ा मतभेद, लेकिन कबीर दर्शन में मैंने उसको लिखा, वेदांती भी स्वीकारे, पारखी भी स्वीकारे। कोई पारखी नहीं कहा कि आप गलत किए हैं, क्योंकि प्रमाण है उसमें, युक्त भी है प्रमाण भी है। ये प्रयास मैंने किया युक्ति और प्रमाण बीजक व्याख्या में भी देने के लिए। बीजक व्याख्या जब मैंने दोबारा की, पहले वाले में भी यथाशक्ति किया था, उस समय जितनी सोच हो सकी थी और जितना पारंपरिक संस्कारों से जितना ऊपर उठ सका था, लेकिन पीछे 12 वर्षों तक उस पर मनन चिंतन चलता रहा। तब फिर मैंने कलम उठाई और बीजक व्याख्या लिखी, जिसको अनेक बार आज तक पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया। तो हर जगह युक्ति और प्रमाण है, ये दोनों पर मैंने ध्यान दिया। और किसी विषय में युक्ति और प्रमाण ये दो ही मुख्य हैं। युक्ति है तर्क और प्रमाण है परंपरा। इसलिए वेद शास्त्रों और नाना मतों का उदाहरण व्याख्या में मैंने खूब दिया, कबीर दर्शन में भी दिया और युक्ति भी दी। तो युक्ति और प्रमाण से विश्लेषण कर दिया जाए और वस्तु का स्वरूप बता दिया जाए तो भ्रम कुछ नहीं होगा। डर ये कि आत्मा कहेंगे तो हम धीरे धीरे उसी में व्यापक में पड़ जाएंगे, व्यापक मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? निर्णय कर देना चाहिए। आत्मा शब्द का अर्थ होता है खुद, आत्मा खुद। जैसे आत्मी लोग हैं, अपने लोग हैं, आत्मा अपना, इसीलिए बुद्ध ने अत्ता कहा, पाली में अत्ता कहा जाता है। तो ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, बड़ा होने से ब्रह्म है। बृहत्वाद दो ढंग से कहा जा सकता है, जो बढ़े वो ब्रह्म, जो बड़ा हो वो ब्रह्म। आग बढ़ती है, जला दो तो आग बढ़ती है, इसलिए वो ब्रह्म है। और आग में जिस मंत्र से, जिन मंत्रों से हवन किया जाए पढ़ करके, वो मंत्र भी ब्रह्म है। और इनका जो प्रयोग करे वो ब्राह्मण है। ये ब्रह्म और ब्राह्मण शुरुआत इस ढंग से पहले हुई। वेद के मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म वरम ममांतरम, ब्रह्म वर्म ममांतरम, ये वेद में आता है। युद्ध का वर्णन है तो युद्ध के वर्णन में अस्त्र शस्त्र का वर्णन है, लेकिन अंत में ऋषि लिखते हैं, कहते हैं ब्रह्म वर्म ममांतरम, मम अंतरम, मेरे भीतर ब्रह्म वर्म है। वर्म कहते कवच को, जैसे कवच पहन लिया गया तो उस पर लोहे का कवच आज भी लोग पहनते हैं। नेता लोग प्राय कपड़े, प्रधानमंत्री प्राय कपड़े के नीचे वो धातु कराता है, पहन लेते हैं, वैसा बना होता है, ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन गोली वोली उसमें बेधेगी नहीं। तो ऐसे कवच होता था पहले। तो बाण तलवार यही दो युद्ध के थे। तो ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरे भीतर ब्रह्म वर्म है, ब्रह्म ही कवच है। ब्रह्म का दो अर्थ किया जाता है, ब्रह्म आत्मा
आत्मा का ज्ञान, शुचिता, पवित्रता। सामान्य अर्थ है वेद मंत्र, ब्रह्म वरम ममांतरम। वेद मंत्रों का हम पाठ करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। ये कर्मकांडात्मक है। शरणाचार्य ने अपने भाष्य में वेदों के कई जगह कहा है, यज्ञ लंपटाह, यज्ञ लंपटाह, यज्ञ लंपट लोग ये अर्थ करते हैं। और शरणाचार्य तो अभी 700 वर्ष हुआ हुए, यास्क मुनि तो 2800 वर्ष हो गए हुए। वे अपने भाष्य में, निघंटु के भाष्य में जगह जगह प्रमाण देते हैं कि कर्मकांडी ये अर्थ मानते हैं और आत्मवादी ये अर्थ मानते हैं, ऐतिहासिक ये अर्थ मानते हैं, कई अर्थ देते हैं। मतलब आज से 2800 वर्ष पूर्व भी वेद मंत्रों के दृष्टिकोण के अनुसार अनेक अर्थ होते थे। उसमें आत्मवादियों का अर्थ जहाँ यास्क ने दिया है बिल्कुल हम लोगों के सिद्धांत के अनुसार है। विचारक सब समय होते रहे हैं, इसलिए श्री काशी साहब की बात ये हमें बहुत वजनदार लगती है। पारखी युग युग से होते आए हैं। पारखी जो परख ले, समझ ले, आत्मा के अलावा आत्मा का परित्याग, आत्मा में संतोष, यही पारखी। सबको परख डार दे तू विजाती, जहाँ लो तुम्हारे नज़र में दिखाती। निर्मल दास जाके मिलो पारखी से, यथार्थ परख लो भ्रमभासखी से। जहाँ तक तुम्हारे नज़रों में दिखाई देती उसको छोड़ दो, पारखी संतों से मिलो, भ्रमभास तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और परख के छोड़ दो, अपने आप रह जाओ। निज रूप का लखने का मजा जिसके जिगर में आ गया, निर्मल साहब कहते हैं। तो अपने आप का बोध, आत्मबोध, स्वरूप बोध, और फिर अपने आप में संतोष, ये जीव को सार करना। मैं बीच में कह रहा था कि शब्दों को लेकर के लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, आज भी है। इस पर विचारवान होकर के काम करना चाहिए। शब्दों में अटकना नहीं चाहिए। शब्दों में अटकने से संकुचितता आती है। राम शब्द का साहब ने कितना प्रयोग किया है, वह संकुचित होते तो फिर राम शब्द क्यों प्रयोग करते। 250 बार राम बीचक में वो कहते हैं। निर्मल साहब बड़े मस्त जीव थे, सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं और यहाँ तक वेद की आलोचना भी करते हैं कर्मकांड का। और फिर कहते हैं वेद सास जीव ब्रह्म सब कुछ भुला करके विषयी पामर हो गया तो और अपना विनाश कर डाला। वेद मार्ग से चले जो, शास्त्रों की बात माने, ऋषि मुनियों की बात माने, तब कल्याण होगा। तो समझते हैं कि वेद में, शास्त्र में, ऋषि मुनियों में अच्छे विचार भी हैं, उसको मानना चाहिए। तो निर्मल साहब तो बहुत उदार थे, फक्कड़ थे, कस के कहते थे, लेकिन उदार थे। दुर्भाग्य है कि उनका शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहा। ज़्यादा दिन होता तो एक एक रतन देते कि अद्भुत अद्भुत। वे और पूर्ण साहब, ये दोनों महान प्रतिभा के धनी थे। दोनों जल्दी शरीर छोड़ दिए, लेकिन जितना उन्होंने दिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदारता की ज़रूरत है और विश्लेषण की ज़रूरत है। शब्द साम्य कोई करे और विश्लेषण न करे तो अनुगामी भटक जाएंगे। शब्द साम्य हो, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा सब कहा, दूसरे भी कहते, पारखी भी कहें, और विश्लेषण न करे तो फिर भटक जाएंगे कि ब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर है। लेकिन जब विश्लेषण हो गया कि परमात्मा, ब्रह्म, परमेश्वर आत्मा ही है, तब भटकाव नहीं होगा। जड़ चेतन की अभिन्नता का निराकरण हो जाए, व्यापक बात का निराकरण हो जाए, तो अपने आप साफ हो जाएगा। एक आत्मा व्यापक है, ये हल्ला है दुनिया में। आत्मा एक है, व्यापक है। ये कहने की क्या गर्ज है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? निर्मल साहब अद्भुत पुरुष, उनकी वाणी ऐसी निकलती है। इलाहाबाद के पास एक अझुआ
कस्बा है, वहाँ आर्य समाजियों का जलसा होता रहा, बड़ा बड़ा, अब तो घट गया लेकिन अब भी होता है। तो अच्छे अच्छे ज्ञानी सब इकट्ठे थे। उसी में अपने सिद्धांत के एक सुमित्र जी, वे विद्वान थे, वेदों के ही विद्वान थे और पारक सिद्धांत भी जानते थे, जानना ही कहना पड़ेगा क्योंकि रहते थे वो पंडित की ही तरह। बहुत कोमल बोलते थे, विद्वान थे, दूसरे मत वाले भी बुलाते थे, पंडित लोग भी बुलाते थे। कई बार उनसे मुलाकात मेरी हुई है। तो पारक सिद्धांत तो खूब जानते ही थे। पहली बार गुरुजी ने हमसे परिचय कराया था, जब गुरुजी के आश्रम पर गया था 50 में, तो उन्होंने परिचय कराया था कि ये वेदों तक कुछ जानते हैं। तो उन्होंने एक ज्ञानी से कहा, महाराज जी, उन्होंने कहा कोई प्रश्न करना हो करो, तो वो भी प्रवक्ते थे, मंच पर ही थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है। तो वे बुला करके धीरे से अपने पास कान में कहते हैं, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए सभा में। जानते थे कि उत्तर कुछ दे नहीं पाएंगे। तो ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है नहीं, किससे कहता है। अगर आप लोग कोई यहाँ न रहे, मैं आके बैठ के बोलूं तो लोग क्या कहेंगे, पागल है। अगर कोई सुनने वाला है तो बोलता हूं तो सार्थक है। एक ही ब्रह्म है तो कौन किससे क्या कह रहा है। एक आत्मा है, सर्वत्र परिपूर्ण, अखंड है और सर्वत्र परिपूर्ण है, तो क्रिया कैसे होती है, स्फूर्त कैसे होती है। इस सभागार में एक पत्थर धरा हो जो सर्वत्र भरा हो तो कोई घुस नहीं सकता है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो तो जगत होगा ही नहीं, क्रिया नहीं होगी, संचालन नहीं होगा, प्रवाह कुछ भी नहीं होगा, सब ठप। इसलिए आत्मा एक है का अर्थ है गुण उसका एक है। सभी आत्माओं गुण एक, आत्मा अलग अलग है। गुण में एक, व्यक्तित्व में अनेक, क्वांटिटी में अनेक, क्वालिटी में एक। विश्लेषण हो जाने पर फिर भ्रम नहीं रहता है। जड़ चेतन अलग अलग है, जगत है ही नहीं, जगत आत्मा में नहीं, जगत में जगत है। मोक्ष इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा में जगत नहीं। जब साधक खूब स्वरूप ज्ञान पक्का हो गया, अब अभ्यास खूब करता है, तो उसको सब झूठा लगता है क्योंकि कुछ स्थिर नहीं होता है सामने, सब भाग रहा, सब भाग रहा, सब भाग रहा। भागने वाली चीज में अपना मन क्यों रमाना, अपना मन अपने में रमाना। जो चीज मिले और छूट जाए उसमें अपने मन को क्यों रमाना। उसी में रमा रमा के तो हम फंसे और दुखी हैं, और बाहर की सत्यता समझ करके हम हाय तौबा करते हरदम, हर्ष शोक, हर्ष शोक, हर्ष शोक, राग द्वेष। किसी ने कुछ कह दिया, चित्त उलझ रहा है, उद्वेगित हो रहा है उसके लिए, किसी लिए बड़ाई कर दी, मार फूला नहीं समाते, और दोनों झूठ, कुछ रहता नहीं है, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। साक्षी भाव में जो विवेकवान रहता है उसको भटकाव नहीं होता है। जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार। अपने जीव को जानो अगर तो जीव को सार करो। कबीर साहब की प्रवृत्ति थी बुनियादी बात करना। पारमार्थिक शब्दों में जीव शब्द सबसे बुनियादी है, तब चेतन, आत्मा, परब्रह्म, परमात्मा और शब्द हैं। जैसे लौकिक दृष्टि से मनुष्य शब्द बुनियादी है, मनुष्य के बाद फिर पिता, पुत्र, माता, पत्नी, भाई, बच्चे, दरोगा साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल, वैज्ञानिक, पहलवान, राजनेता, इंस्पेक्टर, कलेक्टर,
पता नहीं कितने नाम हैं, कितने पद हैं, लेकिन बुनियादी क्या है? मनुष्य। मनुष्य के ही ये सब नाम है, गुण विशेष स्थान भेद से। इसी प्रकार पारमार्थिक शब्दों में जीव बुनियादी है, फिर आत्मा, चेतन, पुरुष, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, ये सब शब्द उसके पर्याय हैं। साहब बुनियादी चीज लेते हैं। मनुष्य के विषय में भी उन्होंने कैसा कहा? मानुष होए के ना मुआ। मनुष्य हुआ, अमृत को पा गया। मनुष्य होना ही अमृत है। मनुष्य का मतलब है विवेकशील होना, मननात् मनुष्य। मनन करने के कारण से इसका नाम मनुष्य है, इसीलिए विवेकवान को मनीषी कहा जाता है। तो मनुष्य जो मनीषी हो, चिंतक हो, विचारक हो, अंतर्मुख हो, मनुष्य का आकार है, मनुष्य का गुण आ जाए, फिर वो नहीं मरेगा। अमृत। शरीर मरता, बोध हो गया, शरीर मर जाएगा, मैं थोड़े मरूंगा। सुकरात को जब विष दिया जाने लगा, सुकरात का दोष यही था कि वह शहर में घूमते थे, जब जवानों से कहते थे, जिन देवताओं को तुम पूजते हो जानते हो क्या है? ये देवता कोई काम के हैं? वो आत्मज्ञानी पुरुष थे और निर्भय थे, भय वय नहीं था, साफ साफ कहते थे। पुरोहित वर्ग घबरा गया और राजपुरुषों के सामने बात पेश हुई। राजपुरुषों का पुरोहितों के अधीन रहना ये सदा रहा है। तो अंत में उनको बुलाया गया और कहा गया तुम प्रचार छोड़ दो। कि प्रचार छोड़ने की बात ही नहीं है, जो सत्य है उसको छोड़ कैसे दो? कहे तो फिर देश चले जाओ। देश क्या, वो छोटा सा राहत नगर कहते थे, खाली एथेंस छोड़ दो, एथेंस छोड़ करके अलग चले जाओ। लेकिन वो वीर पुरुष, ऐसे पुरुष कायर नहीं होते। कहे नहीं, कहीं हमें नहीं आना जाना, जहाँ हूँ तहाँ हूँ, और जो है वो कहता हूँ, छोड़ क्यों दो? तो जेल में डाल दिया गया। फिर काफ़ी पुरोहित और राजनयिक इकट्ठे हो करके उन पर विचार किए। फिर बुला करके उनको कहा गया कि तुम प्रचार छोड़ दो। कहे नहीं छोड़ेंगे। कहे तो मौत दंड। कहे मरने पर लाभ है कि जीते लाभ, इसको कौन जानता है? मरने वरने की हमें चिंता नहीं। तो विष उनको दिया गया, निश्चित किया गया अमुक तारीख को विष दिया जाएगा। उनके अनुगामी आए। जेल खाना बहुत सरल था, पहले सब बहुत सरल था। और उनके शिष्यों ने कहा कि यहाँ से आपको हम निकाल लेते हैं जेल से, और रात रात निकल चलिए। कही बिल्कुल बेकार की बात है, नहीं निकले। जहर देने के समय शिष्य लोग भी आए। एक घेरा था, उसमें वो बैठे थे। जल्लाद जहर लेके आया, जहर घोर करके प्याले में लाया, और उसके स्वयं दुख था कि इसे संत को मैं जहर देने जा रहा हूँ, लेकिन हम नौकर था। तो एक हाथ में जहर, एक हाथ में रुमाल लेके अपने आँख पर बंद कर लिया और रो पड़ा। उन्होंने हाथ में ले लिया तो शिष्य लोग भी रोने लगे। उन्होंने कहा मैंने क्या समझाया है तुम लोगों को आज तक? आत्मा अमर है और मरने पर लाभ होता है कि जीने में लाभ होता है, इसके महत्व को समझते हो? बिल्कुल निर्भय। जहर के विशेषज्ञों ने बताया कि पी लीजिए और घूमते रहिए, और जब पैर लड़खड़ाने लगे तब बैठ जाइए। उन्होंने पी लिया, एक ही सांस में पी लिया और घूमने लगे। घूमते घूमते आत्मा की अमरता का उपदेश करते गए। पैर लड़खड़ाने लगे तो बैठ गए, शरीर छूट गया। तो सुकरात कहते थे
जिन देवी देवताओं में तुम उलझे हो क्या है, आत्मा का उपदेश कर देते। हमारे यही विशेषता है। उसके पहले बुद्ध हुए हैं सुकरात के, और यहाँ पर वह कर्मकांड का जो कि पेट का धंधा था पंडितों का, कस के आंदोलन किया, कर्मकांड गलत है, इसमें जीव हिंसा होती है, व्यर्थ का खर्च, लेकिन उनको कोई मारा नहीं। आंदोलन तो कोई नई चीज का चलता है तो होता ही है, कुछ अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन कोई मारा नहीं। बल्कि उसी हिंदू समाज से भरभराहट सब उसमें बौद्ध मतावलंबी हो गए। विचारों की उदारता भारत में जैसी पुरा काल में थी, आज है, इसका जोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ये अद्भुत बात है। तो आत्मा, स्वसत्ता, जीव, ब्रह्म, परमात्मा, जितने शब्द कहे जाएं, कौन कहता है? कहने वाला कौन है? कहने वाला ही। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? ईश्वर की कल्पना कौन करता है? देवताओं की रचना कौन करता है? धर्म के तमाम मतों की स्थापना किसने की है? और दुनिया की ज्ञान विज्ञान की खोज किसने की है? विषय वासनाओं में भी उलझने के लिए सारा प्रपंच किसने बनाया है? 84 आसन बनाया गया भोग के लिए। काशी में तो चित्र सहित उसकी पुस्तक छपी। भूगर्भ में सब काम किया गया। एक गहरे में वहाँ कोठरी थी, वहीं पर चित्र बनाया गया और वहीं ढाला गया। वो जमाना था ढालने वाला, और गुप्त रूप में छपा गया। अब छप करके तो प्रचार करना है बाजारे में। बाजार में आया, धीरे धीरे पता चला, सरकार ने जब्त करवाया। 84 आसन भोग के लिए, 84 ढंग से सब प्रपंच। ये आदमी का मानस रोग कितना भयंकर है। तो चाहे कल्याण के तरफ चाहे अकल्याण के तरफ, सोचने वाला कौन है? दृष्टि उलट गई तो भोगों की तरफ भाग रहा है, दृष्टि सुलझ गई तो योग की तरफ आ गया। लेकिन इंद्रियों को भोगों में लगाने वाला कौन है और उन्हें भोगों से हटाकर अंतर्मुख करने वाला कौन है? वो आप है। तो आप ही परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है, आप ही जीव हैं। इसलिए वेदांतियों का एक उदाहरण, जीवो ब्रह्मयो नापराः, जीव ब्रह्म एव न अपरः। जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, ना अपरा, दूसरा नहीं। इतना बहुत हो गया। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म दूसरा नहीं है। इसलिए विवाद नहीं है मूल बात में। वो सांप्रदायिकता बढ़ा बढ़ा करके विवाद लोग करते हैं। मैं कौन हूं, आप कौन हैं? स्त्री पुरुष नपुंसक, ये 3 लिंग है, लेकिन तीनों में दृष्टा वही है। अन्य जानवरों में भी दृष्टा है, लेकिन विचार के स्थान पर उनकी चर्चा से कोई मतलब नहीं। उनके लिए इतना है कि उन पर दया करो, बस। विचार के स्थान पर केवल मनुष्य की चर्चा है, और मनुष्य में 3 लिंग है, स्त्री पुरुष नपुंसक। ये शरीर के आकार में थोड़ा सा चिन्ह का अंतर है, लेकिन दृष्टा तीनों में वैसे ही है। दृष्टा में कोई अंतर नहीं। दृष्टा ही जीव है, वही आप है। आप दुखी हैं मान मान कर दुखी हैं। अपने मन को बाहर फंसा फंसा कर दुखी है। जितना जबरदस्त मानेगी उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना मानना घटेगा उतनी पीड़ा घटेगी। जिसका मानना एकदम शून्य हो जाएगा, पीड़ा शून्य हो जाएगी।
जो कुछ हम मानते हैं भावुकता है। सब शरीर मिट्टी है, सारा पसारा चारों तरफ का मिट्टी है, केवल मिट्टी है। आत्मा रतन है, पत्थर रतन नहीं, चैतन्य रतन है। हमारे चारों तरफ केवल धूल है और कुछ नहीं। मेरा शरीर धूल है, आप लोगों का शरीर धूल है। धूल की दृष्टि से देखो, कौन आकर्षण है? सम्मान अपमान धूल है। पीछे महीने के हमारे सम्मान अपमान पता नहीं कहाँ चले गए। बस जो खुद गलत करेगा उसको बंधन बनेगा, खुद गलत नहीं करेगा उसको कोई अकल्याण नहीं है। सावधानी यह रखना चाहिए हम खुद गलत न करें। हमारे लिए कोई गलत करे तो हमारा बंधन उसमें नहीं बनेगा। हमें कोई गाली दे, अपमान करे, निंदित करे, बुरा कहे तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, कहने वाले का नुकसान होगा। कहने वाले का मन खराब हुआ है तब ऐसा कहता है। कोई गलत भी है तो गलत है तो उसको राय देना चाहिए सुधरने के लिए, अगर अपना बस है तो, और नहीं बस है तो चुप हो जाना चाहिए। गलत का भी पाठ पढ़ करके और गलत गलत किसी को कहने का अर्थ है अपना मन खराब करना, समय बर्बाद करना, मन खराब करना, वातावरण प्रदूषित करना, कोई फायदा नहीं। आदमी राग द्वेष में उलझ करके अन्यथा सोचता बकता है और काम करता है। जब राग द्वेष उसके निवृत्त हो जाते हैं तो अन्यथा सोचता बकता नहीं, ना अन्यथा काम करता है। उसका मन निर्मल रहता है और बाहर से जो आता है सहता है। सहने में क्या लगता है? सहना हमारा काम है, सहना ही साधना है। सहन गति जिसकी जितनी मजबूत है वो मोक्ष के उतने निकट है। नज़दीक और दूर सबके घात प्रतिघात को सह करके जो निर्विकार रहता है वही मुक्ति का आनंद ले सकता है। उसी की चित्त में जलन नहीं होगी, उद्वेग नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। और ये बताने की चीज नहीं, करने की चीज है। बताने से कोई जान पाया है? जिनको गर्ज हो जाने हमारा मन उलझा है कि सुलझा है, उससे क्या मतलब? वो अपना मन सुलझावे। अगर उसका मन सुलझ जाएगा उसे शांति मिल जाएगी। हमारा मन उलझा है तो उसको क्या धक्का है? और हमारा मन सुलझा है तो उसका मन थोड़े सुलझ जाएगा। तो हमें कोई मान ले कि इनका मन सुलझा है तो हमारा क्या फायदा है, और न माने तो क्या नुकसान है। इसलिए दूसरे को मनवाने के चक्कर में विवेकवान नहीं रहता है, अपना काम करता है। जितना मन कमजोर होता है उतना संदेह होता है, उतना लगता है हमें लोग ऐसा मानते हैं, हमें लोग क्या सोचते होंगे। जितना मन कमजोर है उतना ही होता है। और मन जब विवेक में बलवान हो जाता है तो कुछ नहीं सोचता है। पूरी दुनिया हमें गंदा समझती हो, कुछ हमारा नुकसान नहीं हो। और पूरी दुनिया हमें जीवन मुक्त समझती हो तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो हमारे मन से है। मन हमारा कैसा है? जो जानो जीव अपना करो जीव को सार। अपना स्वरूप अगर समझते हो तो उसको सार करो, स्वागत करो। सार करना है शांति पाना। सार नाम सत्य। सत्य करना, अपने आप को सत्य करना क्या है? शांति पाना, हरदम सुखी रहना, कभी दुखी न होना। ऐसी रहनी बनाओ कि कभी दुखी न हो। ये अहंकार ममकार छोड़ने से होगा और कोई रास्ता नहीं। जितना अहंकार रखोगे दुखी होगे। जो जितना उद्वेगित रहते हैं दुखी हैं, क्योंकि मन बस में नहीं है, कायदे के बाहर है। अपने को संभालो। जो जानो जीव आपना करो जीव को सार। इतनी आधी पंक्ति बहुत है। अपने को जीव समझो तब है, और अपने को देह समझो तब तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ये समझते हो कि मैं देह नहीं हूँ, जीव, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परब्रह्म हूँ, परम तत्व हूँ। मैं तुच्छ नहीं हूँ, महान हूँ। ब्रह्म शब्द इसीलिए हुआ है। कभी जमाना था कि ब्रह्म हर अच्छी चीज के लिए ब्रह्म का प्रयोग होता, जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, हर बात, हर चीज, अच्छी चीज को ब्रह्म कह दिया जाता था। और उसी के अतिरेक में श्रुतियों का प्रमाण लेकर के लोग भटक भी गए, विश्लेषण नहीं कर पाते। परंतु जो विश्लेषण करता वो समझता है। श्रुतियों के कहने वाले भी कब हृदय थे, तो कविता में भी बहुत बातें कहे, और कविता में अलंकार आता ही है, भावुकता उसमें रहती है, अर्थ कुछ रहता है, शब्द कुछ रहता है, और उसको परम प्रमाण मान लेने से, सिद्धांत मान लेने से सब बिगड़ जाएगा। इसलिए विवेकवान युक्ति प्रमाण पर ध्यान देते हैं। युक्ति प्रथम है, फिर प्रमाण। परमार्थ के सारे शब्द आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, परमानंद, निर्वाण, सुख, आत्यांतिक सुख, अनंत सुख, कैवल्य, ये सब के प्रयोग जीव के लिए, स्व के लिए, अपने लिए। अपना मन सब तरफ से सिमट आया, आत्मलीन हो गया, बस कैवल्य हो गया। अति दुर्लभ कैवल्य परमपद, वेद पुराण निगम आगमबद, ये गोस्वामी जी कहते हैं। वेद पुराण निगम आगम, ये सब शास्त्र यही कहते हैं कि कैवल्य पद अति दुर्लभ है। तो अति दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मन दुनिया में फंसा है। इसलिए दुनिया को समझ करके, उसकी सारहीनता समझ करके जिसका मन अंतर्मुख हो गया, पूर्ण रूप से कैवल्य हो गया। कैवल्य बहुत सरल है। आप केवल हैं, केवल, कैवल्य, केवल का भाव। कैवल्य का अर्थ हुआ केवल का भाव। केवल नाम अकेला, आप अकेला हैं। इसको सूफी संत बका कहते हैं, बका, जिसको हम लोग शेष कहते हैं। शेष नाम बचा हुआ, बका नाम बचा हुआ। केवल भी बचा है, अद्वैत भी बचा है। अनुभव तो सबको वही हुआ है। जब सारी वासना छूट गई और अपने आप शेष रहा, तो ये कौन सी भाषा का विषय है? ये किसी भाषा का विषय नहीं है, ये स्वसंवेद्य है। भाषा तो अपने अपने ढंग से लोग देते हैं। कलकत्ता में भाषा पर एक गोष्ठी चल रही थी, तो एक विदुषी का बच्चा रोने लगा डेरे पर। डेरा भी पास में था। वो विदुषी थी तो उस मीटिंग में आई थी, लेकिन बच्चे को नौकरानी को दे दी थी कि वहाँ ले जाऊंगी तो विघ्न करेगा। लेकिन इतना रोने लगा कि वो मानता ही नहीं था। तो नौकरानी ने सोचा माता की गोद में जाएगा तभी ये चुप होगा। तो आई बताने के लिए, तो बहुत रोता है, नहीं मानता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वहीं बैठे थे और भाषा पर विवाद चल रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि वो किस भाषा में रो रही है? तो बड़ी हंसी हुई। उन्होंने मानो एक कस के तमाचा मारा भाषा के विवादियों को। अब तुक पड़ गया, ऐसा प्रसंग आ गया। नौकरानी ने कहा कि बच्चा बहुत रो रहा है और मेरे बस के बाहर है, जब आप की गोद में आएगा तभी वो रुके चुप होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा किस भाषा में रोता है? तो जो असली भाषा होती है रोने की और हंसने की, सुख दुख की, वो भिन्न भाषा नहीं होती, एक ही भाषा होती है। तो अनुभव, सब संस्कार शांत हो गए, सारे विचार शांत हो गए, अपने आप रह गया। ये अनुभव कैवल्य है, बका है, शेष है, अद्वैत है, अकेला है, पारक है, स्वरूप स्थित है। भाषा में क्या फर्क है?
परमात्मा की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। निर्मल साहब तो बारंबार कहते हैं कि ईश्वर इंद्रियों का प्रेरक है, शास्त्र कहता है। तो इसका मतलब जीव कुछ नहीं करता है, जीव कुछ है ही नहीं है, अन्यथा जीव ही ईश्वर है। जीव ईश्वर दो नहीं, वे शास्त्रों से ही पकड़ते हैं और ऐसा पकड़ते हैं कि उसका उत्तर नहीं। शरीर से हमारे जितने भी कर्म होते ईश्वर करवाता है, तो जीव करता नहीं है, फिर तो भोगता भी नहीं है। तो जीव ही तो भोग रहा है, तो करता वही हुआ है। तो इसका मतलब जीव ईश्वर एक है। आप ईश्वर कहते हैं, हम जीव कहते हैं, भाषा का अंतर है। अब इसका कोई क्या उत्तर देगा? इस शरीर में आत्मा और ईश्वर की भिन्न स्थिति का अनुभव किसी को होता है क्या? शरीर में दो दृष्टा हैं, एक आत्मा एक परमात्मा, दो ज्ञाता मनता और बोधा है। ज्ञाता का मतलब जिसे ज्ञान हो, मनता का मतलब जो मनन करे, बोधा का मतलब जिसे बोध हो, कर्ता का मतलब जो करे। तो बोधा, मनता, कर्ता, दृष्टा, साक्षी एक ही एक शरीर में है, दो नहीं है। इसमें परमात्मा भी है और आत्मा भी है। कितना कितना परसेंटेज दोनों है? द्वैतवादी क्या कहेंगे? भ्रम है। एक पंडित ने मुझसे कहा, महाराज ये नहीं कहा आपके अनुगामी, हमारे अनुगामी यहाँ खूब हैं, अयोध्या के निकट की बात है। वो मिलने आए पंडित जी, बुजुर्ग थे और रामानंदी संप्रदाय के थे, अच्छे थे, साधक थे। कहे महाराज कुछ लोग कहते हैं हम ही हैं, और महाराज हम लोग तो मानते हैं ईश्वर की भक्ति करें तब आनंद होगा। तो मैंने कहा पंडित जी दोनों धाराएं ठीक हैं। विश्वासी कहता है ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, ईश्वर की उपासना में तन्मय होंगे, आनंद होगा। विवेकी कहता है ईश्वर अलग नहीं, आत्मा ही ईश्वर है, अपने मन को समेट लो बस। तो इस प्रकार दो धाराएं, विश्वास धारा और विवेक धारा। आप विश्वास धारा के हैं और जिनको आप कह रहे हो विवेक धारा के होंगे। कहे महाराज ऐसा कोई समझाए तब तो समझ में आए, लेकिन तो लठ मार सब बात करते हैं कि हाँ वो गलत है। तो हम ही हैं, मैं ही हूँ, ये परम सच है। मैं के अलावा कोई कहता है? ईश्वर कभी कहता है कि ये जीव सुनो मेरी बात? ये जीव ही कहता है और जीव ही ईश्वर की चर्चा करता है। कोई ईश्वर और ब्रह्मा आज तक वक्तव्य देने नहीं आया, जीव ही ने सब वक्तव्य दिया है, जीव ही ने सारी पुस्तकें रची हैं, जीव ही ने सारे ज्ञान विज्ञान का विकास किया है। जीव को छोड़ करके कोई और करता धरता है? जीव जो बोलने वाला है और मनुष्य शरीर में जो है उसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वही विवेकी है। तो विवेक से, धीरज से सोचो। विचारों के अंतर, मतों के अंतर होने से उपासना पद्धतियों में अंतर है, लेकिन अंततः अपने में लौटने में आनंद है। अलग ईश्वर मान करके उपासना करने वाले कहते हैं आग में लोहा जब छू जाता है तब लोहा लाल लाल अग्निमय हो जाता है। रंग और धर्म दोनों उसका आग के समान हो जाता है। इसी प्रकार जीव उपासना द्वारा जब ईश्वर में तन्मय हो जाता है तो ईश्वर के आनंद से वो तप्रोत हो जाता है। प्रकृति सत है और जीव सत और चित है और ईश्वर सच्चिदानंद है। जड़ प्रकृति सत है केवल, ना वो चित, चित नाम चेतन, ना वो चेतन है ना आनंद है। और जीव सत के साथ चित भी चैतन्य भी है, लेकिन आनंद नहीं। और ईश्वर सच्चिदानंद है। तो ईश्वर से जब जुड़ जाता है वो भी आनंदमय हो जाता है।
आग से लोहा छू गया तो लाल लाल और गर्म, लेकिन जब अलग हो गया तब फिर ठंडा। ईश्वर का उधारी आनंद जीव को कब तक आनंद देगा? इसलिए विवेकी कहते हैं कि जीव स्वयं आनंद स्वरूप है, दुख नहीं बस आनंद है। और आनंद क्या? दुख है ही नहीं। दुख तो हम खरीदते हैं, मोह करके, वैर करके, कलह करके, भोग की वासना करके, इच्छा तृष्णा करके हम दुख खरीदते हैं। खरीद खरीद करके दुख भोगते हैं, तो कौन मिटावे दुख? आपे जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद? ये भी निर्मल साहब की वाणी है। अपना स्वयं जाल बिछाता और मूर्ख स्वयं फंसता है। कहाँ रोग है, कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद? हमारा दुख हमारा बनाया है, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें। सब दुख निज कर उत्पत्ति कीने, नहीं कोई और बनावे। विशाल साहब कहते हैं हम अपनी विपत्ति किसको सुनावें? अपने हाथ से हमने दुख पैदा किया है। जिसको विवेक नहीं है वो कहेगा ईश्वर ने हमारे ऊपर दुख डाल दिया, माया ने डाल दिया, ईश्वर की माया नचा रही है। ये सब गलत समीक्षा है। ईश्वर कोई दुराचारी है जो अब माया रखता है, सब पर दौड़ाता है? ईश्वर सच्चिदानंद है तो किसी को तकलीफ क्यों देगा? हमारी बनाई माया है, हमारा अविवेक, हमारा मोह, हमारा अज्ञान हमें चला रहा है। हमारी भूल के अलावा हमारे दुख का कोई कारण नहीं है। किसी ने कह दिया हम दुखी हैं, हम दुखी अपने अज्ञान से। कहने वाले होते रहेंगे, कहने वाले खत्म हो जाएंगे। हमारे दुख का कोई निमित्त बन सकता, उपादान नहीं, ये ध्यान दो। हमारे दुख का उपादान हमारी अविद्या है, और निमित्त कोई बन सकता है, जैसे कोई आके हमें गाली देने लगा और हमारे अंदर में अविद्या है, अज्ञान है, तो हम दुखी हो गए। और हमारे अंदर में अज्ञान नहीं तो हम दुखी नहीं हो गए। गाली दे रहा उसका विचार है, कोई दुख नहीं। निमित्त कभी खत्म नहीं होगा। बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष खूब गाली पाए और जीवन भर पाए। प्रशंसा करने वाले अधिक होते हैं, लेकिन निंदा करने वाले भी होते हैं। यहाँ तक कि असूया दोष जो है वो तो अच्छे लोगों में भी रहता है, एकदम शुद्ध अंतःकरण में खत्म होता है। असूया दोष। असूया कहते हैं गुणों में दोष खोजना। वैराग्यवान, सदाचारी संत या सज्जन हैं, उनमें भी बारीकी से कुछ दोष निकालना। किसी संत की कोई प्रशंसा किया, हाँ अच्छे तो हैं लेकिन ये दोष है, तो ये असूया बड़ा भयंकर है। अच्छे लोगों में भी असूया रहती है। जब चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है तो असूया नहीं रहती। तो ज्ञानी पुरुषों की भी निंदा की गई है, सब समय की गई, आगे भी की जाएगी। वो संसार का स्वभाव है, वो कोई नई चीज थोड़े है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे चल रहे थे, दूसरे संप्रदाय वाले भी घूमते थे, वे भी उनकी टोली पीछे चल रही थी और बुद्ध की बुराई कर रहे थे। कोई भिक्ष पिछड़ गया था तो उनसे हो करके निकला तो सुना, तो आ करके कहा तथागत से कि भगवान पीछे जो टोली आ रही है वो आपकी बुराई कर रहे हैं। कहीं करने दो, ये संसार है। वो तो महापुरुष थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10 वर्ष शांति निकेतन में रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में। बुलाए गए थे कि हिंदी का एक टीचर चाहिए, तो द्विवेदी जैसा विद्वान पुरुष वहाँ पहुँचा और रविन्द्रनाथ टैगोर से उनको दृष्टि मिली कबीर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का तो गीतांजल ग्रंथ पहले ही छप गया था, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 100 पोएम्स ऑफ कबीर भी छप चुका था, जिस पर
अंडरहिल ने बड़ी भारी भूमिका लिखी है। कबीर के विचारों से तो ओतप्रोत थे। तो उन्होंने एक दिन द्विवेदी से कहा, द्विवेदी कबीर को तुम पढ़े? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव उनको क्या पढ़ूं, साधु महात्मा आदमी हुए और हम पढ़ैया लिखैया आदमी। तो कहे वो साधु महात्मा तो है ही हैं, लेकिन बहुत कुछ हैं, उनको पढ़ो। द्विवेदी जी ने लिखा है कि जब कबीर को पढ़ने लगा तो मैं अगम अपार में पड़ गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष के पास 10 बरस हो रहे हैं। फिर हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आए। जब आए हैं तो 3 पंडित उनको गाली देते थे अपने कमरे में, अच्छे अच्छे धुरंधर पंडित, प्रोफेसर, 3 पंडित गाली देते थे। सामने क्या गाली दे, जब पढ़ा के जाए अपने कमरे में, तब प्रसंग जब चले तब द्विवेदी जी को गाली दे। क्यों गाली देते थे? क्योंकि द्विवेदी आ गए तो अगुआ हो जाएंगे, जो पद हमें मिलना चाहिए इनको मिल जाएगा, नहीं तो हमको मिलता। तो एक छात्र आके एक बार कहा द्विवेदी जी से कि 3 पंडित आपको बहुत गाली देते। तो उन्होंने कहा, जो महापुरुषों का सेवन नहीं किया है वो गाली न देगा तो और क्या करेगा। मैं भी गाली देता, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पास 10 वर्ष रहा, मुझे गाली देना नहीं किसी को। ये द्विवेदी जी का वचन था। मुझसे अभी भी गोरखपुर में एक प्रोफेसर ने कहा, वो भी लेखक हैं, अब रिटायर्ड हैं, वो बड़े अच्छे सुलझे विचार के, कई बातें उन्होंने बताई। तो आदमी तो ऐसा है कि बुराई वो ज़्यादा देखता है, इसलिए सबको खुश करने की बात तो पागलपन है। अपना काम करो, जो जानो जीव अपना करो जीव को सार। अपने स्वरूप को समझ गए हो तो सार करो, स्वागत करो, सत्य करो, स्थित हो, शांति लो। शांत के अलावा सब झूठ है। शांत के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाए। ये गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी में, पूरी वैराग संदीपनी अमृत है। कुल 60-62 पंक्तियां होगी उसमें। 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जग माए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाए। यहाँ सगुण उपासना सब खत्म हो गई। शांति के समान कहीं सुख है ही नहीं। और शांति कैसे मिलेगी? अपना अहंकार छोड़ देने पर। सारा लगाओ, देह से लेके जहाँ तक प्रपंच है सारा लगाओ, छोड़ दो, निर्माण निष्काम हो जाओ, आग बुझ जाए। ईंधन रहित आग शांत हो जाती है। इसी प्रकार अहंकार रहित मन शांत हो जाता है। करो जीव को सार, जो जानो जीव अपना, करो जीव को सार। सरल भाषा में, एकदम देसी भाषा में, और बहुत सादा शब्द में साहब कहते, भड़काऊ भाषा में नहीं, जीव कहते हैं। अपने जीव को, भड़काऊ भाषा अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्म स्वरूप को समझते हो तो उसका स्वागत करो।